नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं घुसपैठियों को लेकर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन इसका समाधान कब निकलेगा ये नहीं पता, क्योंकि ये वो घुसपैठिए हैं जो भारत में आकर अस्थिरता बहुत हद तक पैदा करते हैं। खासकर बांग्लादेश से असम होते हुए या झारखंड होते हुए भारत में एंट्री कर जाना, इसके कई बार सबूत मिल चुके हैं। ये कितना आसान है, इसके सबूत कुछ यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब पेज पर देते हुए नजर आते हैं। कई बार अमित शाह को लेकर सवाल उठते हैं, कई बार स्टेट गवर्नमेंट को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज हम चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्या वाकई में बांग्लादेश से आ रहे कुछ घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल के जरिए आने वाले या झारखंड के जरिए आने वाले कुछ घुसपैठिए जो कि खासकर बांग्लादेश से आए हैं, वो आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं ताकि उनकी जमीन हड़प ली जाए। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा है। क्या कोई ऐसा कानून है जिसके तहत अगर आदिवासी लड़कियों से शादी होगी तो जमीन जमाई को चली जाएगी, यानी दामाद को चली जाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून हैं। उनसे मैं इसलिए भी ये बात समझना चाहूंगी क्योंकि वो खुद झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। पंकज जी, किसी कानून का बड़ा जिक्र होता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उस बारे में आपसे समझना चाहूंगी ताकि दर्शक भी समझ लें। वाकई में कोई ऐसा कानून है कि आदिवासी लड़कियों से शादी करो तो जमीन जमाई को चली जाएगी? देखिए, झारखंड में जमाई को देने का कानून नहीं है, लेकिन दो कानून है। एक सीएनटी एक्ट है, एक एसपीटी एक्ट है। एसपीटी एक्ट है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जो कि संथाल परगना के लिए है, वो इलाका जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, बंगाल से सटा हुआ है। और सीएनटी है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, जो कि छोटा नागपुर जैसे रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, इस एरिया में ये लागू है। खूंटी हो गया। ये जो सारी समस्या है या ज्यादा समस्या जो कह रहे हैं वो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को लेकर है, एसपीटी को लेकर है, क्योंकि वो बांग्लादेश के करीब है। नियम क्या है कि आदिवासी की जमीन कोई नहीं ले सकता, कोई दूसरा नहीं ले सकता। न मुसलमान ले सकता है, न सिख ले सकता है, न ईसाई ले सकता है, न बाकी कास्ट के जो हिंदू के जो बाकी जातियों के लोग हैं वो नहीं ले सकते, लीज पर भी नहीं ले सकते। ये उनकी जमीन को संरक्षित करने के लिए अंग्रेजों के जमाने से कानून है। लेकिन उसमें एक फ्लॉज कहिए या फिर एक जो उसमें कंडीशन सप्लाइड ये है कि वो गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, गिफ्ट वो दे सकते हैं। मान लिया कि अब शुरुआत में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने चूंकि बनाया था कि भाई यहां बहुत सारा विद्रोह हो रहा था, सीधो कान्हों का विद्रोह था संथाल परगना में। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों और आदिवासियों में एक समझौता हो कि तुम्हारी जमीन हम नहीं लेंगे, हम तुम्हारे यहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा नहीं करेंगे, फिर किस बात की लड़ाई, इस बदले में तुम हमारा सहयोग करोगे। लेकिन उसमें क्लॉज यही इसलिए जानबूझ के छोड़ दिया, गिफ्ट डीड वाला, कि दे सकते हो। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने पहले शुरुआत में यहां चर्चेस के लिए जमीन लेनी शुरू की, गिफ्ट डीड के रूप में, गिफ्ट। और बदले में कैसे कि देखो हमारे पास एक ये है, पवित्र पानी है, होली वाटर है, जो कि ईसा मसीह का है। अब उस समय का कंडीशन समझिए, 1901 से 1905-07 के बीच में बात कर रहा हूं। अब उस वक्त अंग्रेजों के पास दवा थी, पानी में घोल के दवा दे दिया। अब उस होली वाटर को किसी आदिवासी को पिलाया तो वो ठीक हो गया। उसे लगा कि इनके भगवान में दम है, हम जिसकी पूजा करें वो तो कुछ नहीं ठीक कर पा रहा है, क्रॉस लटका लो। अब क्रॉस लटकाया तो पूजा करोगे तो पता चला चर्च भी चाहिए तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे पास जमीन है, चर्च बना दो। और इस तरह शुरुआत हुआ। और करते करते आप देखिएगा कि जितने भी आदिवासी इलाके, इंटीरियर इलाके में अंदर अंदर ये भव्य चर्च बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चर्चेज हैं। और सबसे पहले आदिवासी जमीन पर सबसे ज्यादा चर्चों का कब्जा हुआ। अब हिंदुओं में जाति प्रथा थी, कोई दूसरी जाति में शादी नहीं करेगा। ये बात अंग्रेजों को पता थी कि यहां के रहने वाले जो दूसरे बसिंदे हैं वो आदिवासी लड़कियों में शादी नहीं करेंगे, कास्ट सिस्टम की वजह से। अब कट्टू अभी आ जाइए। हुआ ये कि जब भी कोई मुसलमान आए उस इलाके में, बांग्लादेशी घुसपैठिए आए, तो उन्होंने देखा कि ये नियम तो सही है, उनके पास कुछ नहीं है, एक पैजामा, 2 मुर्गी और एक प्लास्टिक का थैला लेके वो आ गए, नाव से पार कर गए। बहुत सारे अंग्रेजों के जमाने के नाले बने हुए हैं, एक नाले का सिरा है बांग्लादेश में, एक भारत में, तो पता चला उसके अंदर से क्रॉस होकर चले आए। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, नाले हैं, उसमें पपीते का पत्ता को रख के ताकि पानी में डुबकी लगा के और सांस लेते रहते हैं, वो पार हो गया, किसी को नहीं पता चला।
मतलब बहुत सारे तरीके हैं वो आने के। अब आने के बाद क्या करेगा, आया है तो खाली हाथ पर जाएगा, खाली हाथ नहीं। अब वो क्या किया कि आदिवासी बच्चियों के साथ शादी कर ली, उसके बदले में इन्हें जमीन मिल गई, गाय भैंसे मिल गई, मवेशी मिल गए, रहने का ठिकाना मिल गया। अब वैसे टोलों को आदिवासी इलाकों में जमाई टोला कहा जाता है। गिफ्ट, भाई दामाद को गिफ्ट दे दिया कि बेटी से शादी किया है तो रहेगा कहां ये, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं। अब वो जमाई टोले की हालत ये है कि आपको गोपीनाथपुर में कोई गोपी नहीं मिलेगी, सीतापुर में एक भी सीता नहीं बची, और चिरागी गांव बेचिरागी हो चुका है, वहां कोई चिराग जला रहा नहीं। मतलब अब आदिवासी हिंदू वहां है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच गए हैं। और बहुत सारे ऐसे जमाई टोला में, मैं जो नाम ले रहा हूं वो हकीकत का नाम है, मैं कोई तुकबंदी नहीं कर रहा हूं। सीतापुर है, वहां कोई सीता नहीं है बची है। गोपीनाथपुर है संथाल परगना में, जहां लेकिन अब कोई गोपियां नहीं है, कोई गोपी नाम का आदमी नहीं। बेचिरागी गांव है वहां पे, जहां कोई चिराग जलाने वाला आज की तारीख में नहीं है। ये सब फैक्ट्स हैं। अब आधिकारिक आंकड़े मैं बताता हूं। 1945 में जब देश आजाद हुआ तो उस इलाके में आदिवासियों की आबादी थी 45%। 47 में या 45 में? 45 में, आजादी से पहले। हाँ, आजादी से पहले थी 45%। 68 में ये हो गई 38%। उसके बाद जो 2011 का जनगणना है उसमें मात्र 26%। कहां गए? अब बढ़ा कैसे? तो 9% आबादी थी मुसलमानों की 1945 में। 1968 में यह हुई 13%, और अब जाके हो गई है 20% से ऊपर। अनऑफिशियल आंकड़े इसलिए है क्योंकि 11 के बाद से जनगणना ही नहीं हुई। अभी अखबार में एक खबर आया है कि एक महिला ने एक साल में 14 बच्चे जन्म दिए। अब बोलिए ये क्या मैजिक है? नहीं संभव है ना। लेकिन कागजों में 14 उनके बच्चे रजिस्टर कराए गए, आधार कार्ड बना है और सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसमें से बहुत सारे बांग्लादेशी आए हैं, उनका इनका बेटा के नाम में जुड़ गया है, वो बुजुर्ग महिला है। ये है, अखबार में आया है। अब मैं बताता हूं, एक बुधवा प्रखंड है, वहां पे 123%, 123% वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग जनसंख्या बढ़ी है। अब बताइए कि 2019 से लेके 2024 के बीच में 123 बच्चों को किस महिला ने जन्म दिया है? ये तो भाई आधिकारिक आपका रिकॉर्ड है ना। ये हो रहा है। इस पर किसी की नजर नहीं जाती है? नहीं, सबकी नजर है। राज्य सरकार एक साफ कहती है कि भाई मुस्लिम हमारे वोटर हैं, क्रिश्चियन हमारे वोटर हैं, तो राज्य सरकार क्यों करेगी उनके खिलाफ? वो जीत की गारंटी है जी वहां पे। और केंद्र सरकार है, राज्य सरकार का ही आरोप है कि ठीक है हमारे यहां बांग्लादेशी आ गए, पर आए कैसे? वो तो बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे ना। तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? खाली भाषण। अब तो 10 साल हो गया, 11 साल से सरकार चल रही है। अगर फिर भी बांग्लादेशी आ रहे हैं तो गृह मंत्री का फेल्यूर है वो, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ के जिम्मे है। अब आते हैं एक और रोचक प्रसंग पर। अब होता क्या है बोलिए कि आ तो जाते हैं, पर उनका डॉक्यूमेंट्स कैसे बनता है? इसके दो प्रोसेस हैं। अभी इसी साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को एक ईमेल भेजा है, कहा कि आपके यहां सैकड़ों की संख्या में फर्जी वेबसाइट चल रहे हैं जो कि जन्म प्रमाण पत्र बना के आपको दे देते हैं। जन्म प्रमाण पत्र लेके जाइए, कोई लोकल मुखिया, वार्ड पार्षद, ये सब है, उसको दिखाइए, वो आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बन जाता है। ये केंद्र सरकार की चिट्ठी है झारखंड सरकार को। दूसरा तरीका, चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या किया कि एसटी सीट रिजर्व सीट है। अब पता चला कि बलादीन इक्का मुखिया है वहां की, उसका पति कौन है? सरफराज। अब बलादीन, एक दिन मुझे मिला कि चलिए बलादीन एक मुखिया है, वहां से आप उस इलाके के टोपोग्राफी समझ लीजिए, पॉलिटिक्स समझ लिए। मैं गया, देखा कि बलादीन है वो बुरके में आ रही है। मैंने कहा ये कैसी बलादीन तिग्गा है भाई, क्योंकि आदिवासी बुरका नहीं पहनते। तो पता चला कि अशरफ ने शादी कर लिया, सारा काम अशरफ देखता है उसका सारा, बलादीन तो घर में है। और मैं खुद अपनी आंखों से ऐसे ऐसे लोगों से मिलके आया हूं कि जैसे कि पहली पत्नी मुसलमानिन है ओरिजिनल, उसने 3-4 आदिवासी बच्चियों से शादी कर लिया, अब वो नर्स का काम कर रही है, दाई का काम कर रही है, छोटे मोटे काम कर रही है, वो इसका घर चला रही है, और ये छुट्टा साड़ से बच्चे पैदा कर रहा है। और हंसते हुए क्या कहता है पता है? कि वो बियरर चेक है, आदिवासी औरतें, महिलाएं। मैंने कहा बियरर चेक क्या होता है भैया? तो बोले ये हमारे कमाने की गारंटी है, कमाती भी है और अपनी बुझाते हैं उससे।
मैंने कहा, मैं हैरान रह गया। अब बोला कि इस्लाम में तो छोड़ना जायज है, जब दिल करेगा छोड़ देंगे। चलिए मेरे साथ, मैं मिलाता हूं कितनी छोड़ी हुई बच्चियां आज हैं जो कि बच्चों को लेकर घूम रही हैं। ये भयावह स्थिति है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरी चर्चा थी जो आपने सुनी। बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और अब एक्शन होने का अगर वक्त आ गया है तो क्या एक्शन प्रॉपर तरीके से लिया जाना चाहिए। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।